बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रैंडम वेरिएबल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात की। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के साथ हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। और आज के लेक्चर के अंदर हमने सम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जिसमें बाइनोमियल और पॉइसन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले नंबर पर जो आ रही है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिंग टू फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, फर्दर लेक्चर्स जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट आप वहाँ पे जब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पोर्शन शुरू हो तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, लेट मी क्लियर, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स विच हैव two possible categories. ठीक है, which has or there are certain experiments which have two possible outcomes. Just for an example, if I throw a coin, then there are two possible outcomes, either it will head or it will tail. ठीक है, there are certain अच्छा, अब अगर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हों जिसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो। सपोज अगर आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हो, किसी एग्ज़ाम में NTS टेस्ट में जाते हो, आइदर यू विल पास और यू विल फेल, दो कैटेगरीज होगी। ठीक है, इसी तरह मेल और फीमेल, इट हैज़ टू कैटेगरीज। और इसके अलावा और एग्जांपल्स जो आप इसमें ऐड करना चाहें पास फेल के अलावा, और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हों। तो जहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वहाँ पर बाइनोमियल अप्लाई होगा, वो एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब आप देखिए मेरे पास एक कॉइन है, इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। नाउ आई कैन थ्रो दिस कॉइन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एंड ईच ट्रायल, जब मैं ट्रायल की बात करता हूँ इससे मुराद यह है कि मैंने एक दफ़ा कॉइन को थ्रो किया तो एक ट्रायल हो गया। जब मैंने सेकंड टाइम कॉइन्स को थ्रो किया तो ये सेकंड ट्रायल था, एंड सो ऑन। अगर मैं 10 टाइम्स थ्रो करता हूँ तो ये 10th ट्रायल होगा। ठीक है, और अगर ये ईच ट्रायल जो है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि पहली दफ़ा अगर हेड आया तो दूसरी दफ़ा हेड ही आए, कुछ भी हो सकता है। और ये नहीं कह सकता दूसरी दफ़ा वाला कि जी आप हेड आओगे पहली दफ़ा तो मैं भी आऊँगा, अगर आप नहीं आते तो मैं नहीं आता। इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, and the successive trials are independent and the probability of success remains constant. अब आप देखिए अगर मैं एक दफ़ा ट्रायल लेता हूँ तो हेड आने की probability क्या है? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस क्या है जी? 1/2। ठीक है, बिकॉज 1 इज इन आवर फेवर एंड टोटल केसेस क्या है? 2। अब आपने मैंने 4 चीज़ों की यहाँ पे बात की है। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 4 चीज़ें पाई जाएं तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं कि इस एक्सपेरिमेंट हैज़ ओनली 2 पॉसिबल कैटेगरीज, उसकी 2 ही कैटेगरीज हो, जैसे पास होता है या फेल होता है। ठीक है, दरमियान में कोई नहीं है, हेड आता है या टेल आती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स।
उस एक्सपेरिमेंट को हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पर रिपीट करें, यानी n इज फिक्स्ड, स्मॉल n इज फिक्स्ड, सैंपल साइज इज फिक्स्ड। अब मैं कहता हूं ना कि एक कॉइन को मैंने 10 टाइम्स थ्रो किया, इट मींस द 10 इज फिक्स्ड। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 4 खूबियां होती हैं। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल has two possibilities. The outcome of each trial has two possibilities. The outcome of each trial is classified into 2 categories, and the number second is the probability of success remains constant. The probability of success we denote it by small p, it remains constant. अब आप देखें, अगर एक कॉइन को मैं 10 टाइम्स थ्रो करता हूं तो हर दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, दैट इज 1/2। इसी तरह नंबर 3 इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी स्मॉल n इज फिक्स्ड, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स एंड the successive trials are independent तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें ये 4 खूबियां होंगी उसको हम कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और अगर इस एक्सपेरिमेंट में से एक रैंडम वेरिएबल ले लिया जाए जो नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा है, जैसे मैंने कहा ना P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस टेल आने में भी हो सकती है, आप इसमें भी रख सकते हो, फेल होने में भी आप इसको सक्सेस कह सकते हो, जिसको आप डिस्क्राइब करो तो ये हमारी सक्सेस है, इसमें फेलियर है। ठीक है, एक बाउल के अंदर डिफेक्टिव आइटम्स हैं, गुड आइटम्स हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि द डिफेक्टिव आइटम इज अवर सक्सेस या गुड आइटम इज अवर सक्सेस। जैसे हमने एक एग्जांपल की थी अभी जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर 10 + 2 = 12 था, उसमें डिफेक्टिव आइटम्स तो रैंडम वेरिएबल हमने लिया था 0 1 2, दैट कैन बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बिकॉज हमारी इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। उसकी आउटकम्स जो है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं और इसके अलावा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर रिमेन्स कांस्टेंट रहे और प्लस क्या है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स एंड द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो जिस एक्सपेरिमेंट में ये 4 खूबियां होंगी वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और उसमें से अगर हम रैंडम वेरिएबल लें, उस रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल H को शो करें। व्हाट इज H? जी, H क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा है। in n trials, H is showing the number of successes in n trials। तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और it can take the values 0 1 2 up till n because we are repeating our experiment n times। तो मैं लिख देता हूँ वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 क्या है? The outcome of each trial has 2 categories. Called success and failure. We called it success and failure. Number 2 है the probability of success
remains constant. That is, small p is constant. And the third one is the successive trials are independent. And the last one is the experiment is repeated a fixed number of times. That is, n is fixed, small n is fixed. So these are the four properties which a binomial experiment possesses. And the binomial random variable जो है वो number of successes तो शो कर रहा है. तो अब अगर इसकी probability distribution लिख दी जाए random variable की, the probability distribution PD मैं इसको लिख रहा हूँ of random variable X is called binomial probability distribution. And is given by, ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहिए. आपको पता है कि probability distribution तो क्या होता है, उसमें random variable के साथ उसकी corresponding probabilities. तो इसको मैं लिखता हूँ, this is our formula, probability that x is equal to x NCx p raised to the power x and q raised to the power n minus x. This is x, where x is 0, 1, 2 up till n. And what is q? 1 minus p. ठीक है, और ये probability of failure शो करता है, probability of failure, और p is probability of success. ठीक है, और n नंबर ऑफ ट्रायल्स, x जो है वो सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा है. आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया. एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज two parameters. That is n and p. ठीक है, अब पैरामीटर से क्या मुराद है? सपोज आप किसी ऐसे सिटी में हैं, अब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं. आपने सपोज टॉम सेट्स के किसी कैंपस में, इस्लामाबाद कैंपस में आना है, ठीक है, एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर कैंपस. तो हमें पता है कि इस्लामाबाद का जो कैंपस है ये पार्क रोड के ऊपर है, और इसके साथ एक जगह है जिसको हम तरलाई बोलते हैं. तो इट मीन्स ये पार्क रोड और तरलाई, दीज आर द टू पैरामीटर्स ऑफ टॉम सेट्स कैंपस. ठीक है, तो पैरामीटर का कंसेप्ट आपके जहन में आ चुका होगा इस तरह कि पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, इफ यू फाइंड पैरामीटर्स यू कैन फाइंड द होल डिस्ट्रीब्यूशन.
अब आप देखिए बाइनोमियल के अंदर अगर n और p का हमें पता हो तो वी कैन फाइंड द ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल। हम रैंडम वेरिएबल की तमाम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो n एंड p आर द टू पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस तरह है कि इसी तरह हम इसको मज़ीद आगे लेके चले। इसका मीन जो होता है, अगर इसका बाइनोमियल का मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिस इज इक्वल टू एन पी, और इसका वेरियंस जो होता है वेरियंस ऑफ x एन पी क्यू। ये भी दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि बाइनोमियल का मीन एन पी के इक्वल होता है और बाइनोमियल का वेरियंस एन पी क्यू। व्हाट इज क्यू? 1 माइनस पी। P is the probability of success and Q is the probability of failure। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़्यादा चीज़ें जस्ट आपको इसका फार्मूला PDF का पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फार्मूला आना चाहिए, NCX P रेज़ टू द पावर x Q रेज़ टू द पावर n माइनस h, और h लाइज बिटवीन 0 एंड n। जी, अब मैं बाइनोमियल का एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में लिख देता हूं, उसके बाद आप देखें इसमें से हमने क्वेश्चन जब भी बाइनोमियल का आप सॉल्व करें तो यू हैव टू फाइंड द टू पैरामीटर्स n एंड p। आपने सर ये मालूम करना होता है कि इसके कौन से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, n और p क्या है इसमें क्वेश्चन में। अगर आप n और p क्वेश्चन में दिया होता है उसको मालूम करने के बाद यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज वट एवर इज आस्क्ड। क्वेश्चन ये है कि ए ब्रोकरेज सर्वे reports that that 30% of individuals investors have used a discount broker। That is one which does not charge the full commission। in a random sample of of 9 individuals, what is the probability that। तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछता है, एग्जैक्टली 2 of the individuals
have used a discount broker. ठीक है, पहला पार्ट ये हुआ। दूसरे में कहता है not more than three not more than three have used a discount broker। और थर्ड में at least three of them have used a discount broker। तो this was the question। तो सबसे पहले काम जो आपने करना है, a broker survey reports that 30% of the individuals investors have used a discount broker। तो probability of success किस में आ रही है जी, कि वो डिस्काउंट ब्रोकर को यूज करें। तो इट मींस P is the probability of success, this is 30% mean 0.30, और उसमें से हमने सैंपल लिया 9 का। if a random sample of 9 individuals is selected in a random sample of 9 individuals, what is the probability that exactly 2 of the individuals have a discount broker। ठीक है, तो इससे मुराद क्या है, H किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है, persons using a discount broker। तो पहले पार्ट के अंदर हमें मालूम करना है probability that H is equal to 2। You have to find this, and we know that probability that H is equal to small h, this is equal to NCH P raised to the power h and Q raised to the power n minus h, where h is 0, 1 and 2 up till n। ये जनरली हम नो दैट, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें पता है तो प्रोबेबिलिटी आप पुट कर दें h इज इक्वल टू 2 और n की जब वैल्यू पुट कर दें 9c2 p क्या है 0.3, तो 3 रेज़ टू द पावर h तो 2 आ गया, और 1 माइनस p क्या होगा 0.7, तो दैट इज n माइनस 9 माइनस 2 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9c2 करेंगे तो 9 इंटू 8 2 इंटू 1 36 आ जाएगा, ठीक है, और 36 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.7 की पावर 7, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आंसर आता है, तो 0.2656 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है जी। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है नॉट मोर देन 3। इसका मतलब ये है कि हमसे वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट h इज लेस एंड इक्वल टू 3, ये हमने फाइंड करनी है। तो जब लेस एंड इक्वल टू 3 है, इससे मुराद क्या है, दिस इज लेस एंड इक्वल टू 3, 0 1 2 3, h इज 0 टू लेकर 3 तक, और यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ h। तो इसको आप सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी दैट h इज इक्वल टू 0, तो 0 के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ, आई कैन राइट लाइक दैट 0 to 3 9ch, because we know that n is equal to 9 and p is equal to 0.3 raised to the power h and 0.7 raised to the power
9 माइनस एच। अब आप पुट करते जाएं इसमें। अब ये समेशन इसलिए आया, प्रॉबिलिटीज ऐड हो रही हैं बिकॉज ये लेस एंड इक्वल टू 3 है, इसलिए समेशन का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ। पार्ट 1 के अंदर एग्जैक्टली 2 था, इसीलिए हमने एक वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर लेस एंड इक्वल टू 3 ऐसे मुराद है 0 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 3 भी है। ठीक है, इन सारी प्रॉबिलिटीज़ को सॉल्व करें। तो जब आप पुट करेंगे वैल्यू, तो पहली वैल्यू 0 पुट करें, 9C0 0.3 रेज टू द पावर 0 और 0.7 रेज टू द पावर 9 प्लस समेशन है तो प्लस हो रहा है। ठीक है, 9C1 0.3 0.7 रेज टू द पावर 8 आ जाएगा, प्लस 9C2 0.3 इसकी पावर 2 0.7 रेज टू द पावर 7 एंड प्लस 9C3 0.3 रेज टू द पावर 3 0.7 रेज टू द पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करें, 9C0 को हल करें और 0.30 ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो 0.7 पावर 9 देखें, 9C1 9 आ जाएगा, 0.3 और इसको सारे को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद देखिए आंसर क्या आता है, तो इट विल 0.731। तो ये सारा ऐड होने के बाद प्रॉबिलिटी आएगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा है प्रॉबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम यूज डिस्काउंट रेट, प्रॉबिलिटी दैट h इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम कहाँ तक है, 9 तक है। तो अगर आप चाहें तो इसको यू कैन, बिकॉज इट इज इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड द probability that h is greater than or equal to 3 है, 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको यूं भी तो कर सकते हैं, टोटल probability क्या होती है 1। तो 1 में से लेस देन 3 अगर निकाल दें तो वो किसकी आ जाएगी probability। आप देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर सपोज ये है 0.0 1 2 3 4 and so on 5 6 7 8 और दिस इज 9। तो हमसे पूछता है 3 ईयर, ये प्रॉबिलिटी आप फाइंड करें। वी हैव टू फाइंड दिस एंड वी नो दैट कि टोटल प्रॉबिलिटी यहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, अब बताएं कि अगर 1 में से ये लेस देन 3 की माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला माइनस कर दिया जाए 1 में से, टोटल हमें पता है 1 है, 1 में से ये पोर्शन अगर माइनस कर दिया जाए तो एटलीस्ट 3 की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। अब जब लेस देन 3 है तो 3 काउंट नहीं होगा बीच में, तो 0 1 2 आ जाएगी इसमें। तो इस मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 to 2 और p ऑफ x ये आ जाएगा। इसको आप वैल्यूज पुट करें तो 1 माइनस p ऑफ x यानी 9C0 0.3 पावर 0 0.7 पावर 9 प्लस 9C1 0.3 0.7 की पावर 8 और प्लस 9C2 0.3 रेज टू द पावर 2 और 0.7 रेज टू द पावर 7। ये सारी प्रॉबिलिटीज ऐड करें, 1 में से सब्ट्रैक्ट करें और देखिए क्या आंसर आता है। दिस इज इक्वल टू 0.537। ये तो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
A Poisson distribution actually comes from binomial distribution. ठीक है, Poisson distribution जो है वो binomial से ही निकला है. When n tends to infinity and p tends to 0, because we know that these are the two parameters of binomial distribution. When n tends to infinity and p tends to 0, then technically we call such experiment as the Poisson experiment, and if we take the random variable from this experiment, it will be called Poisson random variable. And if we find the probability distribution of that particular random variable, it's that particular probability distribution will be called Poisson probability distribution. तो आपने इसमें से लर्न क्या किया कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में अगर n जो है बहुत बड़ा हो जाए और p बहुत छोटा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो then technically we call such experiment as Poisson experiment. ठीक है, और उस रैंडम वेरिएबल को क्या कहेंगे, Poisson रैंडम वेरिएबल. और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बना दी जाए तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, Poisson प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर h भी नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा है. ठीक है, वेयर h जो है 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी है, बिकॉज n जो है इन्फिनिटी की तरफ चला गया. तो आपको पता है कि बाइनोमियल के अंदर जो n था वो फिक्स था. ठीक है, यहाँ पर n जो है वो फिक्स नहीं है, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. अब इसकी कोई एग्जांपल में अगर आपको Poisson डिस्ट्रीब्यूशन की देना चाहूँ तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्लाइंडनेस इन द पॉपुलेशन. ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी अब देखें ना, आपके पास अगर 150 स्टूडेंट्स अगर हॉल में बैठे हुए हैं तो मे बी यहाँ पर आपके पास 0% ब्लाइंड हो. इसी तरह अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ पर स्पेशल पर्सन जो हैं उनकी तादाद क्या होगी, 1 और 2, जो आप मे बी जिनको पोलियो या इस तरह का कुछ अटैक हुआ हो तो 1 और 2 होगा. तो अब 1 डिवाइडेड बाई 3000, अगर 3000 यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं तो ये क्या प्रॉबिलिटी आ जाएगी. इसी तरह अगर 100 है स्टूडेंट्स, उसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो डिफेक्टिव आइटम उसमें एक बच्चा ऐसा है जिसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉबिलिटी 1/100 यानी 0.001. ठीक है, तो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत थोड़ी हो जाए और द नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो बढ़ते जाए, बेशुमार हो, ठीक है, n जो है इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, देन सच एक्सपेरिमेंट इज वी कॉल दिस Poisson एक्सपेरिमेंट. अब आप देखें Poisson का प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अगर हमारे पास एक Poisson रैंडम वेरिएबल है, सपोज ये Poisson रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट h इज इक्वल टू h, तो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर h ओवर h फैक्टोरियल, वेयर h इज 0, 1, 2 अप टिल इन्फिनिटी. हमें नहीं पता ये कब तक जारी है, कहाँ तक जा रहा है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो लैम्डा इज अ पैरामीटर ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे बाइनोमियल के अंदर 2 पैरामीटर थे n और p, इसी तरह Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही पैरामीटर है विच इज लैम्डा. बेसिकली यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू np है. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू np. तो बाइनोमियल का मीन np था ना, वही मीन को एज ए लैम्डा यूज किया गया यहाँ पर. तो एक ही पैरामीटर है, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन था विच इज कॉल्ड लैम्डा, और e इज द नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू 2.4713. अगर आप लॉग ऑफ e स्मॉल ln ऑफ e इज इक्वल टू लिखे ना 1 और उसका एंटी लॉग लें तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो 2.7183 where e is equal to, e is a constant 2.7183 इसकी वैल्यू है. अगर आप देखना चाहते हैं कैलकुलेटर पर तो आप ln ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है, नेचुरल लॉग टू द बेस e, तो 1 होता है. इसका आप एंटी लॉग ले लें, तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी e इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1, तो जी आई डी 2.7183 एंड सो ऑन. आप में से उम्मीद है इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीज़ें उनके लिए माइनर सी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने चीज़ ना देखी होगी पहले, तो उनके लिए ये चीज़ है.
तो प्रोबेबिलिटी पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन अब आपने डिस्कस कर लिया कि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल पर हम अप्रॉक्सीमेट करें कि हम n tends to infinity and p tends to 0, then technically we call such experiment as Poisson experiment. अच्छा, अब हम इसमें से कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन पाइसान का है या बाइनोमियल का है? जस्ट ऑन सीइंग द पैरामीटर्स। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो बहुत ही थोड़ी है, सपोज 0.001 है, या हमारे पास एक रूल ऑफ थंब है दैट इज NP अगर आपको दिया इज ग्रेटर देन 7, NP is greater than 7, तो फिर हम पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। When NP is greater than 7, we can use for solving the particular questions। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, पाइसान का, इससे पहले हमने बाइनोमियल का क्वेश्चन किया है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से हम पाइसान का सवाल लेते हैं जी। क्वेश्चन इस तरह है, सपोज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स द लाइफ्स ऑफ 5000 पर्सन्स। सपोज अ लाइफ इंश्योरेंस Suppose a life insurance company insures the lives of 5000 persons aged 42 and if the studies shows that any 42 years old person will die in a given year to be 0.001. If the study shows that any 42 years old person will die in a given year to be 0.001, then find the probability that the company will have to pay at least two claims during a given year. ठीक है, suppose a life insurance company insures the lives of 5000 persons aged 42. It means n is equal to
5000 लार्ज हो गया, एंड स्मॉल p इज इक्वल टू 0.001। अब आप देखिए दोनों चीज़ें बाइनोमियल क्वेश्चन से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन आप कैसे करेंगे? एटलीस्ट टू क्लेम से मुराद क्या है? हमसे वी हैव टू फाइंड दिस probability that h is greater and equal to 2। वर्ड एटलीस्ट यूज हुआ, एटलीस्ट से मुराद क्या था? 2 और मोर, और कहाँ तक? अप टिल 5000 तक। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी probabilities ऐड होती जाएं और 5000 तक। वी कांट सॉल्व दिस, बट वी कैन यूज द नॉर्मल द पाइसान अप्रॉक्सीमेशन। और पाइसान अप्रॉक्सीमेशन में ये क्वेश्चन अब पाइसान का है, इसलिए कि n जो है बहुत बड़ा है और p बहुत छोटा है। अब आप np देखें तो क्या होता है? व्हाट इज np? 5000 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज अवर लैम्डा। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू np। ठीक है, अब पाइसान की हमने प्रोबेबिलिटीज, पाइसान का पहले फार्मूला लिख लें। प्रोबेबिलिटी दैट h इज इक्वल टू h, दिस इज इक्वल टू e raised to the power माइनस लैम्डा, lambda raised to the power h over h factorial, where h is from 0, 1, 2 and so on। तो नेक्स्ट स्लाइड में probability that h is greater than equal to 2, this is equal to from h is 2 to 5000। और यहाँ पर आप लिखते हैं e raised to power माइनस लैम्डा, तो लैम्डा क्या था? 5 लैम्डा की पावर h ओवर h फैक्टोरियल। लो जी, अब ये हमने फाइंड करनी है, तो वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फार्मूला। तो हम इसको यूँ भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज लेस दैन 2। तो लेस दैन 2 से मुराद क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट h इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट h इज इक्वल टू 1। तो यूँ भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसको हल कर लें। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट h इक्वल 0 पर माइनस लैम्डा आ जाएगा, और प्लस तो लैम्डा h की जगह पे आप 5 रख सकते हैं, e रेस्ट पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा ओवर 1। तो इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस 5 प्लस 5 e रेस्ट पावर माइनस 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, e लिखकर -5 लिखकर शिफ्ट सेकंड हाफ पे जाकर e प्रेस करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आएगी 1 माइनस, तो इसको आप कॉमन ले लें, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, और 0.0067। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 0.9598। So this will be answer of that particular question. Probability that h is greater than equal to 2. Now you can solve. You have to remember this probability mass function. ये जो फार्मूला है e raised to power minus lambda, lambda raised to the power h over h factorial, because we will use this formula for further lectures, maybe in solving the tri-state distribution, fitting of tri-state distribution। जब हम statistical interest के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल भी आपने सीखा और पाइसान का भी आपको आइडिया हो गया। अब हम एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Normal distribution is basically a bell-shaped distribution। अगर इस जो प्लॉट किया जाए तो इट इज़ अ बेल-शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इसका मीन होता है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ठीक है, इसी का मीन भी इधर है, मीडियन भी इधर है, एंड मोड भी इधर लाई करता है, कॉन्साइड करते हैं 80 पॉइंट। तो जब आप एक बेल को आप देख सकते हैं, व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ a difference a distance between these 2 points,
सेंटर से फासला जब दोनों तरफ बराबर हो, ठीक है, फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, ये लाइन जो है ये एसिम्प्टोटिकली इसके साथ साथ जाती है, इसको टच नहीं करती, लगता है कि इसको टच करेगी लेकिन करती नहीं है, जैसे ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं हालांकि वो मिल नहीं रहे होते, ऐसे ही ये कर्व इस लाइन एक्स एक्सिस की लाइन के साथ साथ जाती है लेकिन इसको टच नहीं करती, ठीक है। तो ये है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद इसका फार्मूला है, ये जो कर्व बनी है इसका फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ एफ ऑफ एक्स, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, 1/√2 पाई सिग्मा e raised to the power half x minus mu over sigma whole square, where x lies between minus infinity to plus infinity, where mu also lies between minus infinity to plus infinity, and sigma, the variance is positive. So these are the two parameters. There are two parameters. Two parameters of distribution, that is mu and sigma. इसको स्क्वायर भी ले लें, म्यू और वेरियंस क्या लें या सिग्मा क्या लें, एक ही बात है। So these are the two parameters of normal distribution, where mu is the location parameter and this is a scale parameter. Sigma is a scale parameter, से इसकी स्केल बदलती है। ये जो उसकी फ्लैटनेस है, ये जो उसकी ऊंचाई है, ये कोहान, इसका ताल्लुक इसके साथ है म्यू सिग्मा के साथ। जितना सिग्मा बड़ा होता जाएगा इतनी ही तरफ फैलती जाएगी और जितना सिग्मा की वैल्यू कम होती जाएगी ये स्क्वीज होती जाएगी, ठीक है। और इट इज़ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम वर्ड सिमेट्रिकल यूज़ करते हैं तो उससे मुराद ये है कि सेंटर से फासला दोनों तरफ बराबर है, मीन मीडियन मोड जो है वो कंसाइड करते हैं, 80 पॉइंट पे लाई करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में ये बैकबोन की हैसियत रखती है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन की हैसियत रखती है कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो इसमें मर्ज भी हो जाती हैं और इसी से निकलती भी है, ठीक है। यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अदर टू क्वेश्चन हम चाहें वी कैन कन्वर्ज दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह वी कैन कन्वर्ज दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह जो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है इट आल्सो कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इसके साथ ही एक स्टैंडर्डाइज वेरिएबल होता है। ये अगर यहाँ पर मैं x बोलूँगा तो इट्स नॉर्मल, इसको मैं लिखना चाहूँगा x को, हियर आई कैन राइट x एज नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, यानी x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको मैं लिखूँगा x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड divided with mean mu and variance sigma square. So we can read it like this: x is normally distributed with mean mu and variance sigma square. तो ये कुछ बातें थी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैंने की। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, व्हेन अ वेरिएबल टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन द टू लिमिट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो दो लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है। तो x जो है ये वेरिएबल जो हमारा क्या है, ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वो भी मैंने लिख दिया कि कैसे इसकी प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड करते हैं। और इसके अलावा x इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। अब इसके अलावा एक और वेरिएबल है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल।
SNV। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल है x, अगर हम x को टोटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है द मीन म्यू and variance sigma square, and if we define एक वेरिएबल और डिफाइन करें, x में से उसका मीन माइनस कर दें और वेरियंस के ऊपर डिवाइड कर दें, स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर डिवाइड कर दें, x वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड डिवीजन उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये जो वेरिएबल बनता है इसको हम बोलते हैं SNV, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। बिकॉज अगर आप इसकी एक्सपेक्टेशन लें, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलता हूँ तो इससे मुराद क्या है, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वेरिएबल इज इक्वल टू 0 एंड द वेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्योंकि हम इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, भी इसलिए करते हैं कि आप देखें कि हमारे पास जब भी म्यू और सिग्मा की वैल्यूज बदलती हैं तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाती है। और इट इज़ अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना, जितना आप वैल्यूज चेंज करते जाएंगे उसी तरह और डिस्ट्रीब्यूशंस बनती जाएंगी म्यू और सिग्मा। तो हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि हम म्यू और सिग्मा को 0 और 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज कीजिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो इसका फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ z। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप 1/2 पाई e raised to power 1/2 z square, where z lies between -infinity to +infinity, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। चूँकि हमारे पास टेबल्स मौजूद होते हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल की फॉर्म में होते हैं। अब आप देखें कोई भी क्वेश्चन आपको किया जाए तो यू कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत एप्लीकेशन आएगी। तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनता है। अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल में से उसका मीन उसमें से माइनस कर दिया जाए, उसके वेरिएंस पर उसको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो नया वेरिएबल बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। SNV इसको अब्रीविएट करते हैं, और इसमें अदर इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल इसलिए भी इसको कहते हैं कि इस वेरिएबल का मीन अगर आप लें तो 0 होता है, इसका अगर वेरिएंस लें तो क्या होता है? 1 होता है। और अजीज़ तलबा, इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, इसके अलावा कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, और डिस्क्रीट के अंदर हमने बाइनोमियल और पाइसान को देखा, उसमें से एक एप्लीकेशन हमने की, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि विलियम गॉस ने इसको फाइंड आउट किया था। और इसके अलावा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल अगर नॉर्मल है और एक और वेरिएबल हम डिफाइन करें और उसमें से उसके मीन को डिडक्ट कर दें और साथ उसके स्टैंडर्ड डिवीजन पर उसको डिवाइड कर दें, तो जो नया वेरिएबल बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का मीन क्या होता है? 0 होता है, और इसका वेरिएंस क्या होता है? 1 होता है। अब आप लिखना चाहें x is distributed like this, x is distributed like this, normal with mean mu and sigma square variance, तो I can write z is distributed, z is normal with 0 mean and यूनिट वेरिएंस। अब आप अजीज तलबा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आगे इस्तेमाल होगी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के पोर्शन में, कि वहाँ पर बार बार ये जिक्र आएगा इस चीज़ का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल हो
उस नॉर्मल वेरिएबल में से हम उसके मीन में से उसको माइनस कर दें और उसके वेरिएंस के ऊपर या स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर उसको डिवाइड कर दें, तो एक नया वेरिएबल जो बनता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ टिल नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की एग्जैक्ट टॉपिक जो हमारा था, जो हमारे कोर्स का टाइटल था, उसकी बात करेंगे। तो ये जितना हमने कोर्स पढ़ा है ये सिर्फ हमने बेस बनाने के लिए, आपको कुछ कंसेप्ट देने के लिए कि जब आप वहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ें तो यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दीज कंसेप्ट्स। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।